वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी, जो कि है गर्ल्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। तो जो गर्ल्स है ना, मतलब ये सोचती है कि ज्यादातर, मैं हर किसी लड़की के लिए नहीं बात करूंगी, मेरे को जो लगा, जो मैंने देखा, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। गर्ल्स को ये लगता है कि जैसे शादी के बाद उनके पेरेंट्स सिर्फ मदर इन लॉ और फादर इन लॉ है, वो अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं, जबकि उन्होंने ही तो उन्हें पाला पोसा था, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है, जिन्होंने उन्हें पैदा किया है, उनको वो सब भूल रहे हैं। तो ऐसा क्यों? और उनके लिए तो वो सब कुछ करते हैं, अपने सास ससुर के लिए वो सब कुछ करते हैं, खाना भी बनाते हैं। मैं अप्रिशिएट करती हूँ, मतलब अच्छी बात है, आप कुछ करो, ठीक है, बहुत अच्छा, ये भी पुण्य है कि आप अपने, वो भी पेरेंट्स ही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या अपने पेरेंट्स को भूलना, वो भी सही बात है, जबकि उन्होंने तो आपको पाला पोसा, आपका बचपन आपको दिया, और पढ़ाया लिखाया, सुनना सिखाया, बात करना सिखाया। उनको आज की लड़कियां भूल जाती हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? मुझे तो ये सब चीज ठीक नहीं लगी। अब सपोज कुछ भी मैं एग्जांपल्स देखती हूँ, जैसे कि सपोज एक पेरेंट है, मतलब पेरेंट्स मम्मी पापा होते हैं। अब ओल्ड एज में अगर एक जना चला जाता है, सपोज मम्मी चली गई या पापा चला गया, दोनों में से तो एक रह गए ना, सिंगल रह गया, सिंगल पार्टी रह गई है, सिंगल ही रह गए ना, सिंगल पेरेंट रह गए। तो फिर एक का पार्टनर तो है नहीं, अब वो लोनली फील करते हैं, अब उनके पास तो और कोई है नहीं। सपोज लड़का भी ऐसा ही है, वो बाहर जाके बस गया है, अमेरिका बस गया, या फिर कहीं बस गया, वो लेकर नहीं जा रहे हैं उनको। बेटियां भी हैं, वेल सेटल्ड है, वेल एजुकेटेड है, अच्छा कमा रही है, बिजनेस भी कर रही है। तो किस चीज की कमी है? क्या एक माँ या फादर जो भी है, सिंगल अब जो रह गए हैं, क्या उनकी ड्यूटी नहीं है कि वो उनको लेकर जाए? मैं तो ये सुनती हूँ, अच्छे से अच्छे जो धार्मिक लोग हैं, वो भी ऐसे कर रहे हैं। लड़कियां लड़कियां ऐसे कर रही हैं। अरे अगर उनका बेटा उनकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो कोई लड़की आगे बढ़े। मैं ये देखती हूँ, 4-4 लड़कियां हैं, 5-5 लड़कियां हैं, पांचों में से एक भी लड़की अपनी बेटी का अपनी माँ का दर्द नहीं समझ रही है। वो अकेली है माँ। कहते हैं, अब तो ये ना, जो मैंने सुना वो बता रही हूँ, कि अब तो ये अपना मंदिर में ध्यान लगाएंगी, पाठ पूजा में ध्यान लगाएंगी। अरे तो ये पाठ पूजा में क्या उनका मन लगेगा? अब वो अकेली हैं, तो उनको इस उम्र में कोई साथ नहीं चाहिए, उनके बच्चों का साथ? पार्टनर तो उनका चला गया, चाहे पापा हो चाहे मम्मी हो, सिंगल पेरेंट की मैं बात कर रही हूँ। तो एक फीलिंग आती है ना, जो एक बुढ़ापे में, कि एक अकेले रहने की। अब खुद सोचो कि एक अकेला बंदा, क्या उसका उस धर्म में मन लगेगा? उस मंदिर में पाठ पूजा करने का इतना मन लगेगा? अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना, वो बेटा भी बाहर जाके बस गया है, बेटियां भी 4-4 5 है, वेल एजुकेटेड है। अगर या तो तुम्हारी मजबूरी है कि आप अपने हस्बैंड पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो, आप अपना ही नहीं कर पा रहे हो, तो अपने मम्मी पापा का क्या करोगे? वो तो बात समझ में आती है लड़कियों की ना, कि चलो कोई बात नहीं, जब है ही नहीं, इतना तुम्हारे पास सोर्स ही नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है कि अपने पेरेंट्स को रख पाओ, जब तो समझ में आती है कि भाई तुम्हारे भी बच्चे हैं, है ना, कि कैसे करोगे। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो कि वेल सेटल्ड है, एजुकेटेड है, बिजनेस है, बिजनेस कर रही है लेडीज, फिर भी वो इतना नहीं समझते हैं क्या, कि उनके पेरेंट्स को इस उम्र में उनकी जरूरत होगी? अरे तुम लड़की हो या लड़का हो, समझो इस बात को। लड़कियों को भी ये नहीं है कि अपने पेरेंट्स को भूल जाना है शादी के बाद। वो आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स माँ बाप हैं, माँ बाप को मत भूलो।
ये एक तरह से कर्म है। आप बात समझो, इनको ये सब रिटर्न होके आता है। अभी आप सोचो आपकी एंड लाइफ कैसी होगी। अभी आप उनको बोल रहे हो कि अरे वो तो अब पाठ पूजा में मन लगाएंगी। पाठ पूजा में क्या वो पहले नहीं मन लगाती होगी? पहले ज्यादा मन लगाती होगी। अब इतना मन नहीं लगेगा, उनका मन भटकेगा, अकेलापन फील होगा। जब बच्चे नहीं साथ में, बुआ, फूफा, चाचा, चाची, ताऊ, ताई कोई नहीं पूछता। इतना नहीं पूछता, इतना कोई दिमाग नहीं लगाता जितना अपना बच्चे देख लेते हैं। अपने बच्चों से अलग बात है ना। तो फिर हर बेटी, 4 बेटी है, 5 बेटी है, एक दूसरे का सब मुंह देख रहे हैं, वो रख ले, वो रख ले, वो रख ले। नहीं, ऐसा क्या है? बल्कि तुम्हें सपोर्ट मिलेगा। कोई ओल्ड एज का कोई भी तुम्हारे साथ में है, मम्मी है या पापा है, तुम्हें सपोर्ट ही मिलेगा। अगर नहीं भी मिल रहा तो भी कोई बात नहीं है, विदाउट एक्सपेक्टेशन करो, कुछ तो करो। अगर तुम्हारे पास इनकम सोर्स है ना, फिर तो आपको करना चाहिए। बिजनेस करो, यानी इसका मतलब आपके पास कोई कमी नहीं है। जॉब कर रहे हो तो भी कमी नहीं है, अच्छी जॉब है तो। मैं तो उनके लिए बोल रही हूँ जिनके पास, जिनकी मजबूरी है, जिनके पास नहीं है सोर्स ऑफ इनकम। चलो उनका तो समझ में आता है, उनकी बेचारों की मजबूरी है, वो रखना भी चाहते हैं। कई कई लोग होते हैं रखना चाहते हैं, उनकी खुद की इतनी मजबूरियां होती है, वो नहीं कर पाते। पर इन बातों को हमें समझना है, हमारा भी कल को कल फ्यूचर आएगा। तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, हम भी अकेले होंगे, तो हमारे बच्चे हमें नहीं देखेंगे, तो हमें कितना फील होगा। सोचो इस बात को, गौर से सोचो। वही चीज तो है, सेम टू सेम, बट आपको फील नहीं हो रहा, उनका पेन नहीं फील हो रहा, तो फिर क्या फायदा? पेन फील होना चाहिए ना किसी का भी। जब तक किसी का पेन फील नहीं होगा तो आप कैसे एक ह्यूमन बीइंग कहलाओगे? क्या फिर पाठ पूजा करना, पाठ पूजा करते हैं ना हम, शांति के लिए करते हैं ना, लेकिन कर्म नहीं कर रहे, तो कर्म से हार जाओगे तो क्या फायदा? भगवान तो आपकी इंटेंशन देखते हैं ना, वो तो कर्म देखते हैं। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि आप श्रवण कुमार बनो या बहुत ज्यादा माँ बाप को पूछो, ऐसा नहीं। एक रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है, रिस्पेक्ट करो। लड़कियों को तो खास तौर पे भूलना ही नहीं, कैसे लड़कियां भूल सकती हैं? बस अपने वहां चले गए तो ससुराल ही सब कुछ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ससुराल है, वहाँ सास ससुर है, उनका रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रही आप उनका रिस्पेक्ट मत करो, क्या बहुत करो, बिल्कुल करो, पर उनको क्यों इग्नोर करना? उन्होंने तो आपको हाथों पे रख के पाला होगा, आपके पेरेंट्स ने एजुकेशन दिया होगा आपको, अच्छा एजुकेशन करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया होगा, मारा भी होगा, कई बार पीटा भी होगा, लेकिन आज के अच्छे के लिए किया होगा ना। तो उनको इग्नोर करना ठीक नहीं है। ये मत सोचो कि हाँ वो बेटा है ना तो वो ये करेगा, बहू है तो वो रख ले। नहीं, मत करने दो ना, सब अपना कर रहे हैं, अपना कर्म का सोचो। अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं, वो अकेले हैं, उनको संभालो। अगर नहीं उनको जा रख सकते तो कम से कम उन्हें मिलने जाओ, उनकी बात करो। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? आप उनकी तकलीफ में भी जाओगे ना, अकेलेपन का एहसास नहीं होने दोगे, तो देखना कितना अच्छा लगेगा उन्हें। एक अच्छा लगने की बात भी नहीं है, मतलब एक ह्यूमैनिटी की बात है। खुद अपने ऊपर रख के देखना कभी। आप एक गर्ल हो या बॉय हो, तो दोनों के ऊपर मैं बात कहूंगी। तो पेरेंट्स को मान सम्मान देना फर्ज तो बनता है ना। तो ये तो आपकी, आप अपने घर की अंडरस्टैंडिंग है, घर में बात करो कि ऐसे ऐसे मेरी मम्मी है अकेली, उन्हें समझाया करो ना। बात करने से होती है, लेकिन ऐसे भूलो मत, किसी को अकेला मत छोड़ो। अगर नहीं रख सकते तो उनको जा जाकर पूछो, हफ्ते में चले जाओ, 10 दिन में चले जाओ, लेकिन उनको भूलो मत। उनकी बीमारी हारी है, उनकी दवाई ववाई है, उनसे पूछो तो सही। कुछ जरूरत होती है, उनका दर्द बांट लो, कुछ तो करो। मिलने जाओ पर इग्नोर मत करो। ये दुनिया गोल है, अपने ऊपर भी आएगी। तो ध्यान रखो इन छोटी छोटी चीजों को, अपने अपने लड़कियों, अपने पेरेंट्स को मत भूलना। जो वो करते हैं ना, तुम्हारे भगवान है वो, तुम्हारे भगवान भी नहीं कर सकते। जो उन्होंने कर दिया, भगवान का दिया हुआ तोहफा है वो, और उस तोहफे को नकारना मत। सास का तो सारा कर रहे हो तुम काम,
ससुर जी का सारा कर रहे हो। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि मैं खिलाफ किसी के नहीं हूँ कि ये क्यों कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो। मैं एक बात बता रही हूँ, देखो, वो आप उनको करते हो, सब कुछ करते हो, खूब बढ़ाई ले रहे हो ससुराल में। अरे मेरी नंदे बोल रही हैं कि अरे, मेरी नंदे तो बहुत बोल रही है कि ना तू तो बहुत कर रही हो, मैं तो इतना कर नहीं सकती जितना तुम मेरे माँ बाप का करते हो। लेकिन एक बात बताऊं, तुम अपने माँ बाप को क्यों भूल गए हैं? इतना तो उनका भी बनता है। उन्होंने कुछ बिगाड़ा था क्या तुम्हारा? उन्होंने कुछ गलती कर दी थी क्या? उन्होंने तो और अच्छा करके दिया, सास ससुर ने तो कुछ भी नहीं करा तुम्हारा। पली पलाई तुम आ गए यहाँ पे, काम सारा करके दिया था शुरू से उनको। क्या करा उन्होंने? तो तुम्हारा डिलीवरी विलीवरी में ही काम करा होगा। लेकिन मैं किस एक गिव एंड टेक की यहाँ पर खैर बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं इसमें प्यार की बात कर रही हूँ, उनको छोड़ने की बात कर रही हूँ। बस उनको मत भूलो, उनका करो, मेरा उस चीज से मतलब नहीं है। लेकिन एक बात ये है कि उनमें और उनमें इतना भेदभाव क्यों? वो भी पेरेंट्स है, वो बस लड़के के तुम्हारे हस्बैंड के पेरेंट्स है, वो तुम्हारे अपने पेरेंट्स है, उनको मत भूलो। शादी के बाद उनको मत भूलो। तुम्हारा फर्ज बनता है उनको देखने का, लड़का हो या लड़की हो, बराबर से। देखो, कुछ लड़कियां को ना शुरू में फेंक दिया जाता है पैदा होते ही, होता है ना। कितने क्रूर माँ बाप होते हैं, पर हम लड़कियां ऐसे नहीं कर सकती। हम अपने माँ बाप को नहीं भूल सकती जिन्होंने हमें इतना पाल पोस के बड़ा करा, फिर शादी के लिए पैसा इकट्ठा करा, इतना हमारे लिए हर एक छोटी छोटी बातों को सोचा, हमारा इतना ध्यान रखा। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कुछ करने का, उनको थोड़ा सा पूछने का, थोड़ा मान सम्मान देने का? तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो में यही बताऊंगी कि अपने पेरेंट्स का महत्व को जरूर समझे और उनका ख्याल रखें। बस यही आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।